हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, समथिंग न्यू। मतलब मेरे पढ़ाने के लिए नया है ये। हो सकता है कि आप इसकी प्रैक्टिस पहले से करते होंगे, और कुछ लोगों को तो ये चीज करने का बहुत शौक होता है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल ट्राइंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आपने कभी क्रॉसवर्ड खेला है? क्रॉसवर्ड न्यूज़पेपर में आता है, मैगजीन में आता है। बहुत सारे लोग तो न्यूज़पेपर का, मैगजीन का इंतजार इसीलिए करते हैं ताकि वो क्रॉसवर्ड भर सके। इट्स चैलेंजिंग टास्क एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग आवर वोकैबुलरी। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको इस तरह का क्रॉसवर्ड पूछा जाए, तो कैसे करना चाहिए, क्रॉसवर्ड कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये हम आज सीखने वाले हैं। क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्रॉसवर्ड सॉल्व करते समय, ये भी हमको समझना है। जैसे हम लोगों के पास पहले मोबाइल वगैरह रहता नहीं था, टीवी नहीं था, तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट था क्रॉसवर्ड। तो हमको किसी ने सिखाया ही नहीं कैसे करना, पर आपको सिखाने की जरूरत पड़ रही है। आपको भी आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए एक क्रॉसवर्ड मेरे पास है। देखना है आपको? लेट्स सी। तो ये है क्रॉसवर्ड। लेट्स सी क्या करना है इसके अंदर। यू कैन सी क्रॉसवर्ड जैसे अलग अलग प्रकार के रहते हैं। ये जो क्रॉसवर्ड है आप देखेंगे, एक छोटा सा सिंपल सा क्रॉसवर्ड है। नहीं तो कुछ कुछ क्रॉसवर्ड्स एकदम ऐसा भरे हुए रहते हैं, मतलब पूरा का पूरा टेबल भरा हुआ रहता है, और उसके अंदर आपको टू कंप्लीट दैट यू हैव टू फिल द होल टेबल, पूरे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। फिर उसके अंदर आपको हो सकता है 50, 60, 70 वर्ड्स भी डालने पड़ेंगे, है ना? यू कैन नॉट टेल। लेकिन आपके लिए, आपकी उम्र का लिहाज करते हुए छोटा सा क्रॉसवर्ड है। 3 ही वर्ड्स आपको इसके अंदर लिखना है। ओके, इसमें करना क्या है? you'll see some boxes are given, some squares are given. आपको वो स्क्वायर्स में लेटर्स लिखने हैं। इसके लिए यू आर गिवन सम सजेशन। अभी इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए हम ले रहे हैं, ठीक है? अगर आया तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना इस चीज के लिए, ठीक है? तो क्या है, देखो यहां पे दिए हैं कुछ सजेशंस। यू आर गिवन हियर विथ 3 सजेशंस। एक है अक्रॉस, 2, 3 और डाउन 1। आप बोलेंगे ऐसे कैसे नंबरिंग दिया हुआ है? क्रॉसवर्ड में ऐसा ही होता है। यहां पे अक्रॉस में 2 का मतलब होता है द लेटर, जो वर्ड है वो वर्ड 2 से शुरू होगा, मतलब यहां से शुरू होगा और कहीं पे स्टार्ट होने का स्कोप नहीं है। अगर समझो 2 यहां पे लिखा होता तो ये 2 बॉक्सेस ब्लैंक जाते और फिर यहां से लेटर शुरू होता। अगर 2 यहां पे लिखा होता तो यहां से शुरू होता। तो आपका जो वर्ड है यहां से शुरू होगा, राइट? 3rd में आपको सजेशन दिया हुआ है और वो यहां से शुरू होगा और एंड तक जाएगा, टिल द एंड। कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। आप कोई बॉक्स स्किप नहीं कर सकते, और ना ही आप कोई बॉक्स मन से उसके अंदर डाल सकते हैं। हर बॉक्स में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, समझो अगर वहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, उन्होंने क्रॉस करके दिया हुआ है पहले से ही, तो फिर उस बॉक्स में कुछ लिखना नहीं है आपको। कभी कभी क्रॉस करते हैं तो कभी कभी पूरा वो ऐसा ब्लैंक से भर देते हैं, पूरा उसको ऐसा काला 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 कर देते हैं, पूरा ब्लैंक पे भर देते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पे ऑल द बॉक्सेस आर ओपन। ओके, फिर देखो डाउन में एक है 1 नंबर है, तो 1 यहाँ पे मिलेगा आपको, मतलब उस नंबर पे जाना है, जो नंबर दिया है उस नंबर पे जाना है। तो वो किस में दिया हुआ है? डाउन में। मतलब उसका जो वर्ड आएगा, एक ही वर्ड आएगा, जो वर्ड आएगा वो वर्ड ऐसे लिखना पड़ेगा नीचे आपको, ठीक है? वोकैबुलरी के लिए बहुत ही यूजफुल है और दिमाग बहुत ज्यादा लगता है उसके अंदर, और दिमाग तेज भी होता है वोकैबुलरी के मामले में इसका यूज करके। लेट्स सी, तो हम शुरू करते हैं अक्रॉस से।
ओके, अक्रॉस लिखने के लिए हमको 2 नंबर से तो यहां पे लिखना पड़ेगा. मीन्स यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, अ डिटेल्ड प्लान ऑफ योर जर्नी, अ डिटेल्ड प्लान ऑफ योर जर्नी. आपको इस मीनिंग वाला एक वर्ड पता करना है, इस मीनिंग वाला एक वर्ड पता करना है. अब उसके लिए क्या क्या क्लूज अपने पास है. सी, वो जो वर्ड है उसका वर्ड लिमिट है, कितने वर्ड का होना चाहिए. वो शुरुआत होगा यहां पे 2 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 लेटर का वो वर्ड होना चाहिए. ओके, अ डिटेल्ड प्लान ऑफ योर जर्नी. कौन सा वर्ड है ऐसा, क्या पता है आपको, जो इधर फिट बैठेगा. वो वर्ड है आइटिनरी. आइटिनरी. अब काउंट करो इसके अंदर लेटर कितने हैं, क्या यहां पे फिट बैठता है, ये चेक करना पड़ेगा. ऐसे उसकी लेंथ तो प्रॉपर लग रही. लेटर्स काउंट करो उसके कितने उसके अंदर. आई टी आई एन ई आर ए आर वाई. यस, 9 लेटर में है तो हम लिख सकते हैं यहां पे. तो वर्ड हम एंटर करेंगे यहां पे. एक बॉक्स में एक आई टी नी र री. स्पेलिंग बराबर होना चाहिए, नहीं तो पूरा बॉक्स फिर से बनाना पड़ता आपको. वो कट करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा. ओके, और प्रेजेंटेशन खराब होगा सो बात अलग. तो स्पेलिंग प्रॉपर होना चाहिए, ध्यान में रखो. आइटिनरी. ओके, अब ये फिट बैठ गया. अब वही मीनिंग वाला है, उतने ही लेटर्स है, तो करेक्ट तो होगा ही. स्टिल आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो वर्ड है, यू विल सी दैट यहां पे ई आया है. ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्स्ट का जो वर्ड आएगा उसका सेकेंड लेटर ई होगा. ओके, अब क्रॉसवर्ड में कभी भी एक क्लू अगर मिल गया ना, तो हमेशा उस क्लू के साथ आगे बढ़ना पड़ता है. मतलब चलो फिर जाते हैं अक्रॉस थर्ड के ऊपर, ऐसा नहीं करना. अब ये आपने लिखा ना, इसमें क्या करना, आपके पास एक क्लू है, राइट. मतलब डाउन में एक नंबर और उसका एक क्लू है कि डाउन में जो वर्ड आएगा उसका सेकेंड लेटर ई रहेगा. तो अपने पास क्लू है ना, तो पहले ये भरो, फिर ये जैसे भरेंगे इसका भी एक क्लू मिलेगा. अगर आप डायरेक्टली थर्ड स्टार्ट करेंगे तो कोई क्लू अपने पास नहीं रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा. तो इसलिए जहां पे लिंक मिले वहां से शुरू करना. ठीक है, तो अब हम देखते हैं डाउन ए, अ प्लेस वेर यू गो टू ईट फूड. ऐसा वो वर्ड है. अ प्लेस वेर यू गो टू ईट फूड, जहां पे खाना खाने के लिए जाते हैं. खाना खाने के लिए कहां पे जाते हैं? यस, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट पे खाना खाने को जाते हैं. तो ये वर्ड यहाँ पे फिट बैठता है क्या? रेस्टोरेंट में कितने वर्ड्स है? आर, यहां से स्टार्ट करते हैं. आर ई एस टी यू ए आर ए एन टी. 10 लेटर्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करेक्ट. सेकेंड लेटर ई है क्या? यस, आर ई. ओके, तो ये क्लू अपने लिए काम का रहेगा, क्योंकि 10 लेटर है, सेकेंड लेटर ई भी है, तो फिर ये जमता है. अब इसका स्पेलिंग ध्यान में रखना पड़ेगा आपको. इसका स्पेलिंग ऐसा है, रेस्टो टुओ ऐसा आता है. ओके, तो एक्चुअली इसको हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप लोग ध्यान में रखो. इट इज
रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है. इट इज नॉट रेस्टोरेंट, नॉट रेस्टोरेंट. जो हम लिखते हैं ना बोर्ड वगैरह, जहाँ पे आप पढ़ते हो वो रेस्टोरेंट ही लिखते हैं, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट. इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट मतलब ये सब वर्ड्स लेटर्स बेकार है, इनका कुछ प्रोनाउंसिएशन में रोल नहीं है, यही स्ट्रॉन्ग है. रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लाइक दिस. तो ये हो गया सेकेंड लेटर वर्ड. हम जाते थर्ड के ऊपर. अब थर्ड वर्ड लिखने के लिए ना अपने पास तकरीबन 2 क्लू है. 2 क्लू कैसे? पहला क्लू जो उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. ऐतिहासिक महत्व की कोई भी इमारत, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा है. ये पहला क्लू होगा. दूसरा क्लू क्या है? सेकेंड क्लू इज उसका थर्ड लेटर जो है वो एन है. तब इसको यू समझ बैठेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा एन लिखता हूं. एन है, थर्ड लेटर उसका एन है. क्या है फिर? अ बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. यस, इट इज कॉल्ड एज मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट. तो मॉन्यूमेंट बैठता है क्या? देखो उसके अंदर एम ओ, थर्ड लेटर तो एन है ही, फिर यू एम ई एन टी, मॉन्यूमेंट. तो फिट बैठा. ठीक है. अब अगर सब कुछ सही लिखा आपने तो फिट बैठेगा ही बैठेगा. ध्यान रखो, मन से कोई बॉक्स बढ़ाने का नहीं और कोई बॉक्स कम करने का नहीं. जहां से स्टार्ट करने को बोला वहीं से स्टार्ट करना है. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्रॉसवर्ड. ट्राई एज मेनी क्रॉसवर्ड्स एज पॉसिबल एंड यू विल गेट न्यू वर्ड्स इन योर डिक्शनरी. तो हो सकता है कम से कम ये वर्ड तो आपके डिक्शनरी में आया होगा अभी. ओके, मिलते हैं जल्दी. जय हिंद.